मैडम मुझे एक बात बताओ, नाम चेंज करने से नया भारत बन जाएगा का? अरे नया भारत बनेगा काम करने से। और मैं कह रहा ये इंडिया का नाम कहाँ कहाँ से हटावेंगे। और अगर इन्हें इंडिया से इतनी दिक्कत थी, जितनी भी इनकी योजनाएं आई, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, है ना, ये सारी की सारी इंडिया के नाम से। और इंडिया का नाम तो भाई इस देश के हर नोट पे लिख रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कभी भारतीय जनता पार्टी का भक्त था। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को समझ रहा तो मेरा मानना है कि इस देश के जो लोग हैं अब पहले वाली गुलामियत में नहीं जी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इंडिया बनाम भारत का जो विवाद छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। पहली प्रतिक्रिया सामने आई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान, मतलब सबका मोहब्बत है, मकसद सिर्फ यही है कि सबसे ऊंची उड़ान। राहुल गांधी की बड़ा बयान सामने आया। लेकिन उसको लेकर साथ ही जो राजनीति इस पर चमक रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुलदीप मलिक जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। तो अब जब ये ज्वलंत मुद्दा, देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, उस पर भी उनकी राय ले लेते हैं। सर आपका स्वागत है। चर्चाएं खूब हैं, बहस तेजी से हो रही है, सियासत चमक रही है। इंडिया हटा दीजिए, भारत ले आइए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अब मुद्दा आ गया इंडिया का और भारत का। मैं आपको ये बता दूं, आज से 9.5 साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी थी। और जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे तो सब लोगों को बड़ा विश्वास था, मैं भी बड़ा विश्वासी था कि भाई जब ये वादे पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं इस देश की व्यवस्था बदलेगी और देश विकसित बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताऊं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपने सारे वादे जो किए सब वादों में विफल होगी। अगर मैं वादों की भी बात करूं, एक एक करके वादे गिनवा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, नहीं ला पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम महंगाई को कम कर देंगे, नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे, नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत कर देंगे, नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 2022 तक गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, नहीं कर पाई। अब 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए मैंने सारी लिस्ट बता दी, इन पे तो कुछ हुआ नहीं। अब चूंकि चुनाव आ रहे, 5 राज्यों में चुनाव है और पिछले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब इनको लग रहा कि भाई ये तो कांग्रेस मुक्त तो भारत हुआ नहीं। अब कहीं ना कहीं काम इन्होंने किए नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत होता नहीं, तो अब इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा। और उसी डर का ये नतीजा है कि अब इस तरीके के मुद्दे राजनीति में हावी है कि हम इंडिया वर्सेस भारत की बात करने लगे। मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा, आप एक युवा पत्रकार है, अरे आप क्या क्या बदलोगे भाई? आप काम करो, इस देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा, इस देश का किसान परेशान, इस देश में मजदूर परेशान, इस देश में मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन परेशान। यानी कि सरकार का काम है संस्थाओं को बनाना, आपने काम तो किया ही नहीं, आपने सरकारी संस्थाएं भी बेच दी। अब ये बात हिंदुस्तान की जनता समझ रही। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कभी भारतीय जनता पार्टी का भक्त था। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को समझ रहा तो मेरा मानना है कि इस देश के जो लोग हैं अब पहले वाली गुलामियत में नहीं जी रहे। वो अंग्रेजों का टाइम था, वो मुगलों का टाइम था। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ रहे। तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे कि भाई आप इंडिया में और भारत में उलझा दो। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी अब भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, सारी की सारी मीडिया में ये मुद्दे जो है उछल रहे। मैं तो कल का ही वाक्य बता रहा, सबसे बड़ा क्षेत्र देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर शिक्षा क्षेत्र है। क्यों नहीं मीडिया पे शिक्षा क्षेत्र पे बहस होती? क्यों नहीं मीडिया पे पर्यावरण पे बहस होती? क्यों नहीं बेरोजगारी पे बहस होती? क्यों नहीं किसानों के मुद्दों पे बहस होती? बस बहस हो जाएगी, अब इंडिया पे बहस चलेगी। अभी कुछ समय पहले तक वो एक पाकिस्तान से महिला आ गई थी, उसके ऊपर बहस चल रही थी। को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर आगे, इसके पीछे भी एक गंभीर साजिश है। मेरा मानना है अगर वन इलेक्शन वन नेशन ये एक अच्छा काम है देश के लिए, भाई 9.5 साल से ये सरकार क्यों सो रही थी? 9.5 साल पहले इस काम को क्यों नहीं करा? अब कहीं ना कहीं ये देश की पब्लिक जो है समझ गई। और मैं बताऊं कि 3 राज्यों में ये हार चुके, अब आने वाले कुछ समय में 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव आ रहे। सर्वे ये बता रहे, ये तो मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहे, तो सर्वे बता रहे कि ये 5 के 5 राज्यों में चुनाव आ रहेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 में हार लिए, 5 में हार जाएंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का फेस लेके ये आगे जो है चुनाव में, केंद्र के चुनाव में जा सके? नहीं जा सकते। यही कारण है कि नहीं लग रहा कि 5 राज्यों में भी हारेंगे, फिर केंद्र में भी हारेंगे। तो ये वन नेशन और वन इलेक्शन का मुद्दा ले आए। लेकिन मैं कह रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। जो भी डिसीजन हो रहे वो राष्ट्र हित के लिए डिसीजन नहीं हो रहे, ये पार्टी हित के लिए डिसीजन हो रहे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए डिसीजन करना चाह रही। अगर देश हित में ये डिसीजन होते तो आज से 9 साल पहले वन नेशन वन जो है इलेक्शन होता। आज से 9 साल पहले इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था का कानून लागू होता। आज से 9 साल पहले इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता। आज से 9 साल पहले इस देश में ऐसा कानून भी लागू होता कि कोई राजनीति में धर्म की बात ना करता। अभी आपने देखा एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने, साहबजादे ने कुछ धर्म को लेकर बोला तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे टूट के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे देश में कानून बनते, तब हमें लगता कि जिन मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की हमने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो काम तो कुछ किया ही नहीं, और इस देश को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, नफरत इस देश में फैला दी। मैं कह रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में ऐसे है जैसे खाट, हमारे यहाँ गांव में खाट होती है, खाट के 4 पावे होते हैं, तो वे खाट के 4 पावे है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भाई अगर एक भी पावा नीचे गिरा तो खाट जो है धराशायी हो जाएगी, वो जमीन में टिक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को सोचना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी का बयान सामने आया, वो कह रहे कि इंडिया हिंदुस्तान चाहे भारत, मकसद सबका यही है कि मोहब्बत और सबसे ऊंची उड़ान उड़ना। इस बयान को आप कैसे देखते? देखिए मैडम, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक्टिव हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, और मैं तो भारत जोड़ो यात्रा को जो है याद कर रहा कि भाई राहुल गांधी जी की तो छवि उन्हें पप्पू बना दी थी। ये तो कह रहे भाई ये तो पप्पू है। अब दुनिया को पता चला कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले देश के 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं पप्पू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जो हरा चश्मा लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वो सबकी आंखों से उतर गया। देखा देश के लोगों ने कि कैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और राहुल गांधी नहीं चले, उनके पीछे जन सैलाब चला, उनके पीछे इंडिया चला, उनके पीछे पूरा भारत चला। देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश की महिलाएं, देश की बच्चे, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दलित, देश का वंचित, सब राहुल गांधी जी के पीछे चला। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, सुशील मोदी की टिप्पणी, जो उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को मिटाना चाहता है इंडिया गठबंधन, उनकी साजिश कुछ और है। और क्या अब इंडिया गठबंधन कहेगा इंडिया की जय, इंडिया भारत माता की जय? भारत माता की जय हम सब कहते हैं, लेकिन इंडिया माता की जय क्या अब गठबंधन कहेगा? क्योंकि भारत से तो आपत्ति है विपक्ष को। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म का मतलब है कभी ना मिटने वाला, जो ना कभी मिटा ना कभी मिटेगा। तो भाई किसी के कहने से क्या सनातन धर्म मिट जाएगा? मैं फिर कह रहा, अरे इस देश के नेता राजनीति में असली मुद्दों की तो बात नहीं करते, ये धर्म को घुसा रहे। और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से पूरी गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया, उस देश का नाश हो गया। आप किसी भी देश को उठा लो, अब यही काम हिंदुस्तान में हो रहा। और जब जब देश की राजनीति में धर्म घुसता है तो राजनीति के जो असली मुद्दे होते हैं, मैं भी बात कर रहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, मजदूरों के, दलितों के, ये सारे के सारे मुद्दे बोने पड़ जाते हैं। अब वही काम हिंदुस्तान में हो रहा, बस धर्म का लाभ जो है राजनीति में अलग रे। अगर किसी आदमी ने कोई बात कह दी तो मीडिया वाले भी उसका इतना बवंडर बना रहे। अरे मैं तो कह रहा, मोदी जी तो कानून बनाने में एक्सपर्ट है। अभी भी संसद का सत्र बुलाया 5 दिन का, 18 से 22 तारीख का चलेगा।
बनेगा। मोदी जी देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाए कि कोई भी नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, डीएमके का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो राजनीति में कभी भी धर्म की बात ना कर सके, ऐसा कानून बनाए। लेकिन ये बनाएंगे तो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों को ही धर्म की बात करनी और लोगों को बेवकूफ बनाना धर्म के नाम पे। लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई, अब धर्म के नाम पे हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। सर, नए भारत की बात हमेशा करती रही है सरकार, तो क्या नए भारत को लेकर अब शुरुआत हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है? मैडम मुझे एक बात बताओ, नाम चेंज करने से नया भारत बन जाएगा क्या? अरे नया भारत बनेगा काम करने से। मैंने काम गिनाए, अगर भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों पर काम करती तो कहीं ना कहीं नया भारत बनता। और मैं कह रहा ये इंडिया का नाम कहाँ कहाँ से हटावेंगे। और अगर इन्हें इंडिया से इतनी दिक्कत थी, जितनी भी इनकी योजनाएं आई, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, है ना, ये सारी की सारी इंडिया के नाम से। और इंडिया का नाम तो भाई इस देश के हर नोट पे लिख रहा, तो क्या ये हर नोट को हटावेंगे? क्या मोदी जी दोबारा से जो है नोटबंदी देश में करेंगे? मैं तो एक और गंभीर बात आपके चैनल से कह रहा, अगर इंडिया नाम से, चलो मैं इनकी बात का सपोर्ट कर रहा कि भाई कहीं ना कहीं ये अंग्रेजियत को जो है बढ़ावा दे रहा, तो मोदी जी अंग्रेजियत को तो हर फील्ड में बढ़ावा दे रहे। अरे मोदी जी कहीं ना कहीं अगर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते तो मैं कह रहा कि इंग्लिश को हटाओ, हिंदी में बोल लो, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाओ। क्या ऐसा काम मोदी जी करेंगे? नहीं करेंगे। अरे आज अगर हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाना है तो अपनी हमें भूषा पे गर्व करना पड़ेगा, अपनी भाषा पे गर्व करना पड़ेगा, अपने खान पीन पे गर्व करना पड़ेगा। मैं बता दूं, मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले न तो अपने खान पीन पे गर्व करते, न ये अपनी भाषा पे गर्व करते, तो ये तो केवल जनता को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। कई जगह के नाम बदल दिए गए, तो ये जो नाम बदलने का सिलसिला है, इसको आप कैसे देखते? नहीं मैडम, नाम बदले और इन्होंने पहले छोटे से शुरुआत करी थी, इन्होंने अलग अलग जगह के नाम बदल दिए। मैं कह रहा इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, क्या नाम बदलने से इलाहाबाद में तरक्की हुई? इन्होंने जो है अलग अलग शहरों के नाम बदल दिए, क्या उससे कुछ तरक्की हुई? अब ये देश का भी नाम बदल देंगे तो क्या उससे कुछ तरक्की होगी? ये अब डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं सोच रहा, ये आप भी सोच रहे, हम भी सोच रहे, हिंदुस्तान का हर जागरूक इंसान सोच रहा। और भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से अपने ही बनाए जंजाल में फंस चुकी। और जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना, ये इंडिया का कुनबा बना, ये सारी की सारी दिक्कत तो वहीं से है, क्योंकि विपक्षी वालों ने अपने गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया रख लिया। और अब एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में है वो भी इस गणित को समझ रहा कि अगर हम इंडिया की और एनडीए की बात करें, 2019 में जो एनडीए था उसके पास 37% वोट था और जो इंडिया था उसके पास जो है 63% वोट था। तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार का सामना करेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में ये इस तरीके के डिसीजन। विपक्ष के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में जो विवाद छिड़ चुका है उसको लेकर मैं बात कर रही थी, सवाल कर रही थी। खैर बहरहाल तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, अपने अपने पक्ष हैं। सरकार कह रहे हैं कि जो नेता है बीजेपी के, उनका एक मानना है कि भारत हो जाना चाहिए क्योंकि भारत अपना सा लगता है, सभ्यता हमारी भारत है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इंडिया नाम से घबरा गई है सरकार क्योंकि इंडिया का गठबंधन हमारा गठबंधन है। बहरहाल इसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां, आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं वो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।